नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुसलमानों से नफरत करने वाली भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर इतना भरोसा हो चला है कि पूछिए मत। वो हाथ जोड़कर मना रही है कि हे श्री राम, हमारा काम कर दे मुसलमान। लेकिन क्या यह मुमकिन है? और क्या मुसलमान वाकई बीजेपी की यह मुराद पूरी कर देंगे? लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी मुसलमानों को लेकर इतनी इमोशनल, इतनी भावुक क्यों हो गई है। हम बताते हैं। दरअसल मुसलमानों की पीठ पर पैर लगकर वो पिछड़ों के बड़े नेता बन चुके सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहती है। और केवल उन्हें ही खत्म नहीं करना चाहती है, उनके बेटे अरविंद राजभर को भी खत्म करना चाहती है। आपको पता ही होगा कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इससे पहले वो बीजेपी गठबंधन का हिस्सा थे और योगी आदित्यनाथ की सरकार में बाकायदा मंत्री थे। लेकिन 2 साल बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब जरा समझिए कि कैसे ओम प्रकाश राजभर को खत्म करने के लिए बीजेपी मुसलमानों को गोद में बैठाकर घूम रही है। राजनीति में आने से पहले ओम प्रकाश राजभर बनारस में ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। तब वो मोदी का नहीं, शंकर का बनारस हुआ करता था। लेकिन अगर सरकार बदलती है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजभर सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठ सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने उन्हें विधानसभा पहुंचने से रोकने में पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने गाजीपुर की जहूराबाद सीट से पर्चा भरा है। 2017 में भी उन्होंने इसी सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन तब वो बीजेपी के साथ थे और आज समाजवादी पार्टी के साथ, यानी बीजेपी के खिलाफ। इसी तरह बनारस की शिवपुर सीट से राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को उतारा है। अब बीजेपी ने ऐसी गोटी फिट की है कि दोनों ही अपनी सीटें गंवा बैठे। लेकिन क्या यह इतना आसान है? और इसके लिए वो अपने भरोसे नहीं, मायावती के भरोसे बैठी हुई है, और इसमें भी मुसलमानों के भरोसे। अब जरा बीजेपी के गेम प्लान को समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को सबक सिखाने के लिए बीएसपी के पुराने नेता कालीचरण राजभर को लेकर आ गई। वो इस सीट को बीएसपी के टिकट पर 2002 और 2007 में 2 बार जीत चुके हैं। हालांकि कालीचरण को 2012 में समाजवादी पार्टी की शादाब फातिमा और 2017 में ओम प्रकाश राजभर हरा चुके हैं। लेकिन कालीचरण राजभर के आने से राजभर वोट में बंटवारा तय हो गया है। खेल इससे आगे का है। बीएसपी ने समाजवादी पार्टी की बागी शादाब फातिमा को उतार दिया। राजभर फातिमा को ही हराकर विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन इलाके में उनकी छवि बहुत अच्छी है। 2012 में जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर और कालीचरण दोनों को हराने से पहले 2007 में वो गाजीपुर सदर से विधायक थी। इसलिए मुसलमानों को वोट तो उन्हें मिलने की उम्मीद है ही, बीएसपी की उम्मीदवार होने की वजह से दलित वोटों पर भी उनकी दावेदारी है। अब देखिए कि मुसलमान वोटों पर समाजवादी पार्टी की पकड़ मानी जाती है, इसमें बंटवारा तय है। अब बीजेपी मुसलमानों के आगे हाथ जोड़ती घूम रही है कि आप प्लीज बीएसपी को वोट दीजिए। अगर मुसलमान और राजभर वोट बंट गए तो बीजेपी निकल सकती है। अब वोटों का हिसाब भी जरा समझ लीजिए। जहूराबाद में दलित मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है। राजभर भी लगभग 70,000 है। 45,000 यादव हैं, 30,000 मुसलमान हैं, इतने ही चौहान और इतने ही राजपूत। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर लगभग 25,000 हैं और बनिया 20,000। चौहान, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। इन सब को मिलाकर आंकड़ा बनता है 1,05,000। लेकिन यादव इस बार एक तरफा गठबंधन को वोट कर रहे हैं। ऐसे में शादाब फातिमा और कालीचरण राजभर की वजह से अगर राजभर और मुसलमान बंट भी गए तो ओम प्रकाश राजभर को आसानी से निकल जाना चाहिए। यही बीजेपी नहीं चाहती है और जिसके लिए वो मुसलमानों को कंधे पर बैठाकर घूम रही है। बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया है कि ओम प्रकाश राजभर मुख्य मुकाबले में है ही नहीं। असल मुकाबला कालीचरण राजभर और शादाब फातिमा के बीच है। राजभर बनाम राजभर का फॉर्मूला बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के लिए भी इस्तेमाल किया है।
बनारस के शिवपुर से उनके खिलाफ भाजपा ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को उतार दिया है। अनिल राजभर शिवपुर के मौजूदा विधायक भी हैं। ओम प्रकाश राजभर के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने अनिल राजभर का कद बढ़ाते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया था। बीजेपी सोच रही है कि अगर अनिल अरविंद राजभर को हरा देते हैं तो वो राजभरों के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। देखिए कि शिवपुर सीट पर लगभग 60,000 राजभर वोट हैं, 50,000 यादव हैं, 30,000 मुसलमान हैं, ब्राह्मण 35,000, चौहान 30,000 और मौर्य 25,000। शिवपुर से बीएसपी ने रवि मौर्य को उतारा है। 2012 में बीएसपी के उदयलाल मौर्य इस सीट से जीते थे। मौर्य बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, लेकिन रवि मौर्य इस बार उसका वोट काटेंगे, मौर्य वोट बटेंगे। अब देखिए कि सुभाषपा मुस्लिम, यादव और राजभर वोट मिलने की उम्मीद कर रही है, जबकि बीजेपी राजभर, चौहान और ब्राह्मण वोटों की आस लगाए बैठी है, साथ में राजपूत। लेकिन यह समीकरण क्या इतना सीधा होने जा रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। बताते हैं कैसे। पिछले कुछ समय से ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर मुख्तार अंसारी का पक्ष लिया है। मुख्तार अंसारी यूं तो बीएसपी के नेता हैं, 5 बार के विधायक हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका पत्ता साफ कर दिया। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ से चुनाव मैदान में उतारा है। साफ है कि इसका असर जहूराबाद में भी पड़ेगा और शिवपुर में भी पड़ेगा। मुसलमानों के वोटों को बंटने से रोकने में मुख्तार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ दोनों ही सीटों पर चौहान वोटर लगभग 30-30 हजार हैं। चौहानों के नेता हैं संजय चौहान। संजय चौहान की जनवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन है, इसलिए बीजेपी इस 30,000 वोट को लेकर भी बहुत चिंतित है। पिछली बार चौहानों ने जमकर बीजेपी को वोट किया था। ऐसे में बीजेपी ने सबसे ज्यादा मुसलमानों से आस लगा रखी है कि उनके वोट न बंटने पाएं और वो गठबंधन के खिलाफ जाएं। लेकिन क्या वाकई मुसलमान नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चरणों में अपने वोट को कुर्बान करना चाहेंगे? इसका जवाब तो चुनाव के बाद ही मिलेगा। जहूराबाद और शिवपुर दोनों सीटों पर आखिरी चरण में यानी 7 मार्च को वोटिंग है। ओम प्रकाश राजभर ने कसम खाई थी कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करके ही मानेंगे, उसी बीजेपी को जिसकी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 2017 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती थीं। राजभर कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन बीजेपी के साथ उनके रिश्तों में उस समय खटास आ गई जब 2019 के संसदीय चुनाव में उन्होंने लोकसभा के लिए एक टिकट मांग लिया। इस पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों ने उन्हें ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद राजभर ने योगी और शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2021 के दिसंबर में वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। अखिलेश यादव ने उनकी सुभाषपा को 16 सीटें दी हैं। गठबंधन की सरकार बनती है तो उनकी भूमिका बहुत बड़ी होगी, इसलिए बीजेपी चाहती है कि किसी भी सूरत में उन्हें विधानसभा पहुंचने से रोका जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं लगता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहां भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पर हमारा हैंडल है article19_India, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।